दिव्य ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है एल्कोहलों से हैलो एल्केन का निर्माण कैसे करते हैं। तो देखिए, एल्कोहलों द्वारा हैलो एल्केन बनाने के लिए जो हम सबसे पहली अभिक्रिया देख रहे हैं, यहाँ हम एल्कोहलों की अभिक्रिया यदि हैलोजन अम्ल के साथ करते हैं सांद्र H2SO4 या निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है, साथ में आपको जल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, साथ में जल प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम सांद्र HCl के साथ में निर्जल ZnCl2 का प्रयोग करते हैं तो इस मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकर्मक होता है। यहीं अगर बात करते हैं तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता की, तो तृतीयक एल्कोहल जो होता है उसकी क्रियाशीलता बहुत ही अधिक होती है। तो तृतीयक एल्कोहल निर्जल ZnCl2 की अनुपस्थिति में ही कमरे के ताप पर भी सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो यहाँ पर आपका तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl के साथ होती है कमरे के ताप पर ही ZnCl2 की अनुपस्थिति में, तो यहाँ पर हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि हैलो एल्केन के निर्माण में ब्रोमो एल्केन किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो देखिए, ब्रोमो एल्केन प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? हाइड्रोजन ब्रोमाइड की आवश्यकता होगी, यानी HBr की आवश्यकता होगी। HBr को हम अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है। ठीक है, HBr को कैसे बनाते हैं? अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है। तो HBr बनाने के लिए हम क्या करते हैं? KBr की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करा देते हैं। तो KBr की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर हमें इस अभिक्रिया में HBr मिल जाता है और इसी HBr की अभिक्रिया हम एल्कोहल से कराते हैं और इस अभिक्रिया में हमें ब्रोमो एथेन यानी ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं आयोडो एल्केन का बनना, तो एथिल आयोडाइड बनाने के लिए एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हमें पोटेशियम आयोडाइड और साथ में फास्फोरिक अम्ल के साथ करानी पड़ती है। तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया जब हम फास्फोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो इस अभिक्रिया में हमें क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त होता है और इस हाइड्रोजन आयोडाइड की अभिक्रिया जब हम एल्कोहल के साथ कराते हैं तो हमें आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हमने पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया फास्फोरिक अम्ल के साथ कराई है, ना कि H2SO4 के साथ। तो ऐसा क्यों किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, एथिल आयोडाइड बनाने में हम सांद्र H2SO4 का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अगर यहाँ पर हम पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करते हैं तो इस अभिक्रिया में जो HI बनेगा, जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, वो दोबारा से H2SO4 के साथ क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है और आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करते हैं तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा वो दोबारा यहाँ पर उपस्थित H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस कारण से हम यहाँ पर सांद्र H2SO4 का उपयोग नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि सांद्र H2SO4 क्या होता है? ये आपका प्रबल एक ऑक्सीकारक होता है और यह बने हुए HI, जो इस अभिक्रिया में HI का निर्माण होगा, अगर यहाँ पर H2SO4 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये HI को किसमें? आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। इस कारण से हम एथिल आयोडाइड बनाने में पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया H2SO4 के साथ नहीं कराते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।